हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में, जहां पर मैं आज क्लास सिक्स का साइंस का चैप्टर नंबर 1 डिस्कस करने वाला हूं। तो प्लीज़ आप इस चैप्टर को ध्यान से समझिए, मेरे साथ जुड़िए और एंड तक इस वीडियो को देखिए। यह चैप्टर जो आपको मैं शॉर्ट वीडियो के अंदर समझाने का कोशिश करूंगा। तो क्या होता है, हमारे चैप्टर का नाम क्या है, फूड वेयर डज इट कम्स फ्रॉम, कि खाना जो है एक्चुअल में हमें आता कहाँ से है, खाना है क्या और आता कहाँ से है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो क्या पढ़ना है इसके अंदर हमने, बट इज फूड, कि खाना क्या है, एंड वाई वी नीड फूड, हमें खाने की ज़रूरत क्यों है। थर्ड क्या है, बट इज इंग्रेडिएंट, इंग्रेडिएंट क्या है, जाने की सामग्री क्या है। तो एंड वाई वी वांट वराइटीज इन अवर फूड, कि हम अपने खाने में वराइटीज क्यों चाहते हैं, हम दिन भर जो भी खाते हैं उसके अंदर हम वराइटीज चाहते हैं। ठीक है। एंड फूड हैबिट्स इन लिविंग थिंग्स, डिफरेंट तरह की फूड हैबिट्स किस तरह की होती है लिविंग थिंग्स के अंदर। लिविंग थिंग्स क्या होती है, जैसे एनिमल है, ह्यूमन है, उनकी अपनी अपनी हैबिट्स होती है खाने की। कोई सुबह के खाते हैं, शाम को खाते हैं, और अलग अलग खाना अलग अलग तरह का खाते हैं। आगे फूड वेयर डज इट कम्स फ्रॉम, और एक्चुअल में जो हम खाना खा रहे हैं वो आता कहाँ से है, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर सीखेंगे। तो शुरू करते हैं। व्हाट इज फूड, फूड क्या है। तो फूड एक्चुअल में होता क्या है, फूड क्या एक्चुअल में जो हम खाते हैं वही फूड होता है। तो हम डेफिनेशन लिख सकते हैं कि एनीथिंग विच वी ईट टू लिव, हम जो कुछ भी दिन में खाते हैं, दिन भर में हम दूध पीते हैं, दाल चावल कुछ भी है, रोटी, ठीक है, ब्रेड, ठीक है, एनीथिंग, वेजिटेबल्स, पल्स, ऑयल, ऑयल, ठीक है, पल्सेस जितनी भी, लस्सी, देसी घी, मीट, चिकन, फिश, ठीक है, वो सारी चीज़ें क्या आती हैं, एक तरह का फूड है हमारा। ठीक है। अब फूड की अलग डेफिनेशन देखी जाए तो एक प्रॉपर हम कब कहेंगे कि वो फूड हमारे लिए बेनिफिशियल है, तो इस चीज़ों को समझना एक अलग से डेफिनेशन आ जाती है। अब जो कुछ भी हम खा रहे हैं, हो सकता है कि उससे हमें एनर्जी मिल रही है या नहीं मिल रही, वो चीज़ें हमारे लिए बेनिफिशियल है, या हमारी बॉडी को बिल्ड कर रही है कि नहीं, हमारी जो हमारे खाना हम जो खा रहे हैं उससे क्या हमारे बीमारियों से लड़ने की ताकत मिल रही है या नहीं मिल रही। तो इसीलिए एक अच्छा फूड होना बहुत ही ज़रूरी है, कि जो भी हम खा रहे हैं उससे हमें कुछ ना कुछ फ़ायदा हो, ताकि हमारी बॉडी की प्रॉपर डेवलपमेंट हो, ताकि हमारी बॉडी की एक प्रॉपर डेवलपमेंट हो। तो उसी के लिए तो हम ये सारा कुछ चाहते हैं। तो इसके लिए हमें नॉलेज होनी अच्छी होनी चाहिए कि फूड एक्चुअली में होता क्या है। फूड इज एनी न्यूट्रिएंट रिच मटेरियल, फूड क्या है कि न्यूट्रिएंट रिच मटेरियल, न्यूट्रिएंट क्या होते हैं, पोषक तत्व होते हैं। पोषक तत्व क्या होते हैं, पोषक तत्व, ठीक है, जिसको बोलेंगे पोषक तत्व। तो पोषक न्यूट्रिएंट रिच मटेरियल कंज्यूम्ड बाय ह्यूमन, जो कि हमारे द्वारा खाया जाता है, कंज्यूमिंग खाया जाता है बाय ह्यूमन, एनिमल्स और प्लांट्स के द्वारा, इन ऑर्डर टू सस्टेन, मीन अपनी लाइफ को बनाए रखने के लिए, इस अर्थ पे रहने के लिए, अपनी लाइफ को चलाए रखने के लिए, या अपनी जनरेशन या उनकी अपनी ग्रोथ के लिए। तो जो सारी चीज़ें उसको बोलेंगे पोषक तत्व या फूड, क्या बोलेंगे, फूड बोलेंगे उसको, प्रॉपर वे में फूड बोलेंगे। अब न्यूट्रिएंट्स रिच मटेरियल के अंदर पाए जाते हैं डिफरेंट तरह के कंपोनेंट, फूड कंपोनेंट्स होते हैं। हम जो कुछ भी खा रहे हैं दिन का, सुबह में कुछ और खा रहे हैं, दोपहर के कुछ और खा रहे हैं, तो हम कुछ ना कुछ हल्का फुल्का लेते रहते हैं, दूध, दही, कुछ भी है ना। तो जो भी हम खाते हैं, हम सुबह कुछ और खा रहे हैं, दोपहर को कुछ और खा रहे हैं, शाम को कुछ और खा रहे हैं। तो उस थाली के अंदर हमारे पास कोई एक ही तरह का खाना नहीं खाते हैं हम। जो मान लेते हैं कि हम, एक थाली है, थाली के अंदर हमने चावल, अगर सुबह हम चावल ही खाएं, और चावल तो हम दाल के साथ भी खाते हैं ना, तो उसी के साथ हम कुछ दही भी ले लेते हैं, कुछ हल्का फुल्का, ना, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम, रोटी भी ले लेते हैं, थोड़ा घी वगैरह भी ले लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक्चुअल में क्या है, इन सारे जो अलग अलग डिफरेंट तरह के कंपोनेंट है, जिससे हमें अलग अलग तरह का बेनिफिट मिल रहा है। अब कैसा बेनिफिट मिल रहा है, मान लेते हैं कि हम मिल्क, चीज़, राइस, बनाना कुछ भी ले रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक खाते तो होंगे। तो उससे हमें क्या मिलता है, एनर्जी मिल रही है, क्या मिल रही है, एनर्जी मिल रही है, एक तरह से एनर्जी मिल रही है। अब ये न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं, इनको, ये उनको बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट और फैट, क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट और फैट। तो कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली हमें राइस से मिलता है, ठीक है, राइस, कुछ और भी है, बनाना, कुछ भी है ना। ये सारी चीज़ें हमें, ये हमें क्या देता है, जैसे मिल्क हो गया, तो ये कार्बोहाइड्रेट्स, और फैट के अंदर जैसे मिल्क है, चीज़, ऑयल, घी, ये सारी चीज़ें हमें क्या देती है, फैट, हमारी बॉडी को एनर्जी देने का काम कर रही है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, प्रोटीन, ये बॉडी बिल्डिंग, ये हमारे क्या कर रहे हैं, बॉडी को बनाने का काम करता है। कुछ फल्स खा रहे हैं, मीट, मिल्क, कुछ फिश वगैरह, दिन भर हम खाने की जो भी चीज़ें कंपोनेंट्स हम ले रहे हैं, तो ये फूड के तौर पर ही हम ले रहे हैं, इससे हमारी बॉडी को बिल्डअप करने में हेल्प कर रहा है। फिर आगे जैसे कैरेट, ग्रीन वेजिटेबल्स कुछ भी खा रहे हैं, फिश, मिल्क, एप्पल,
तो ये क्या काम कर रही है, हमारी बॉडी को बीमारियों से बचाने का काम कर रहे हैं। इनको हम क्या नाम देते हैं, न्यूट्रिएंट्स को नाम देते हैं विटामिन एंड मिनरल्स। ठीक है, इनको विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं जो कि हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम कर रहे हैं। अब इसके अंदर क्या पाया जाता है, प्रोटीन्स पाए जाते हैं जो कि हमारी बॉडी को बनाने का काम कर रहे हैं। इसके अंदर क्या पाया जाता है, इन कंपोनेंट्स के अंदर जो हम खा रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स और फैट पाए जाते हैं जो हमें एनर्जी देने का काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या बना रही है, फूड कंपोनेंट। यही फूड कंपोनेंट एक्चुअल में क्या है, न्यूट्रिएंट्स है जो कि हमारे खाने में जो हम खाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, वाई वी नीड फूड। अब हमें खाने की ज़रूरत क्यों है, वाई वी नीड फूड मीन्स खाने की ज़रूरत। हमें क्या ऐसी ज़रूरत पड़ गई कि हमें खाने की ज़रूरत, हमें ऐसा महसूस हुआ कि हमें कुछ खाना चाहिए। पहले तो हमें फूड गिव अस एनर्जी, फूड हमें एनर्जी देने का काम करता है, फूड से एनर्जी मिलती है। फूड क्या कर रहा है, हमें न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहा है। न्यूट्रिएंट्स मीन जो हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए काम आता है। फूड गिव अस प्रोवाइड ग्रोथ टू आवर बॉडी, मीन्स प्रोवाइड ग्रोथ टू आवर बॉडी, प्रोवाइड कर रहा है ग्रोथ को। ठीक है, हमें बढ़ने में हेल्प कर रहा है। फिर और क्या काम कर रहा है, जो हमें प्रोटेक्ट कर रहा है। तीसरा काम क्या था, प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज, डिजीज से बचा रहे हैं हमें, एक तरह से बीमारियों से भी बचाने का काम कर रहा है। डिजीज होती है बीमारियां, जो कि हमें बीमारियों से बचाने का काम कर रहा है। ठीक है, अगर सिंपल वे में समझे कि फूड हम इसलिए खाते हैं ताकि हम दिन भर का कुछ कोई ना कोई काम कर सके, हमें कुछ एनर्जी चाहिए। नहीं, अगर खाना नहीं मिलेगा तो हम क्या फील करेंगे, हम वीक फील करेंगे। वीक फील करेंगे तो हम दिन भर में कोई भी काम है जो अच्छी तरह से पूरा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब इंग्रेडिएंट्स क्या होती है, वो ऐसे मटेरियल्स है, मीन्स मटेरियल में सामग्री, वो ऐसे कंपोनेंट यानी कि, ठीक है, कंपोनेंट्स बोल सकते हैं, जो रिक्वायर हमें ज़रूरत होती है, रिक्वायरमेंट ज़रूरत हो प्रिपेयर डिश, हमें एक डिश बनाने के लिए तो ज़रूरत की होती है, जो हम डिश को क्या करते हैं एज ए कंपोनेंट कंज्यूम करते हैं फूड के तौर पर। ठीक है, तो एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि इंग्रेडिएंट्स क्या होता है। जैसे मान लेते हैं कि हमने वेजिटेबल कड़ी, ये क्या है, वेजिटेबल कड़ी। वेजिटेबल कड़ी है, ये एक्चुअल में क्या है, हमारे पास डिश है। और डिश को प्रिपेयर करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, पहले इनको बनाने के लिए हमें मटेरियल तो इकट्ठा करना पड़ेगा। तो वो ऐसे मटेरियल कौन कौन से होते हैं जिनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो वो मटेरियल हो गया, जैसे वेजिटेबल्स की ज़रूरत पड़ेगी। अब जो वेजिटेबल्स है, जैसे साल्ट है, स्पाइसेस है, ठीक है, स्पाइसेस है, फिर दूसरा ऑयल है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें अगर हमारे पास होंगी तो हम क्या करेंगे, एंड सो ऑन। इन चीज़ों को क्या बोलते हैं, इनको चीज़ों को बोलते हैं हम इंग्रेडिएंट्स। ओके, इसी प्रकार हमें राइस बनाने हैं, तो राइस बनाने के लिए हमें क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए, राइस चाहिए, दूसरा वाटर चाहिए। फिर हमने दाल बनानी है, दाल बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, पल्सेस चाहिए, दूसरा वाटर चाहिए, स्पाइसेस चाहिए। ठीक है, स्पाइसेस चाहिए और साल्ट चाहिए, दूसरा ऑयल चाहिए। तो ये सारी एक्सेट्रा जितनी भी चीज़ें हैं, रियल जितने भी हैं, इनको हम इंग्रेडिएंट्स। अब वैराइटीज इसलिए चाहिए क्योंकि डिफरेंट पीपल, एक तो डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट चॉइस होती है, डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट चॉइस, डिफरेंट चॉइस होती है, डिफरेंट चॉइस। तो चॉइस अलग होगी तो उनका खाना भी अलग अलग चाहेंगे। जिस तरह से अलग स्टेट में चले जाए, उनका एक अपना डिश होती है, एक अलग तरह का फूड होता है जिसको वो मान के चलते हैं। ठीक है, अलग अलग स्टेट्स में। तो ठीक है, उसी प्रकार दूसरा क्या है, टेस्ट, उनका टेस्ट अलग अलग होता है, टेस्ट अलग होता है। ठीक है, चॉइस उनका टेस्ट अलग अलग है। दूसरा वो क्या चाहते हैं, डिफरेंट पीपल का अलग अलग टेस्ट भी होगा। तो टेस्ट होगा, दो दूसरा क्या है, उनका न्यूट्रिएंट्स चाहिए, दूसरा एक प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिल सके, तो इसके लिए अलग अलग तरह की वैराइटीज आती है खाने के अंदर। ठीक है, वैराइटीज़ तो होनी ज़रूरी है। अगर वैराइटीज़ नहीं होगी तो उनके प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स जो बॉडी को एक नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि अलग अलग पार्ट्स है बॉडी का, और एक पार्ट्स का एक अपना अपना काम है। अगर हम चाहते हैं कि पूरी बॉडी प्रॉपर वे में डिवेलप हो, अच्छा काम करे, अच्छा फिट हो, हमारी बॉडी हेल्दी हो, तो उसके लिए हमें अलग अलग तरह की वैराइटीज होनी ज़रूरी है खाने के अंदर। ओके, अब फूड हैबिट्स के अंदर क्या होता है कि जिस तरह से अलग अलग जितने भी लिविंग थिंग्स है, जैसे एनिमल्स है, ह्यूमन बींग है, ये सारे क्या करते हैं, तो इनकी एक अलग अलग खाने की हैबिट्स होती है। तो जैसे उन्हीं के बेसिस पर, इनकी थिंग्स के बेसिस पर अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया। ओमनीवोरस, ठीक है, ओमनीवोरस है, कार्निवोरस है, कार्निवोरस है, ठीक है, और हर्बीवोरस है, हर्बीवोरस। ठीक है, अब फूड हैबिट्स के बेसिस पे ओमनीवोरस आ जाता है, जिसके जो ईट बोथ प्लांट एंड प्लांट एनिमल्स को। कार्निवोरस क्या है, ईट एनिमल्स ओनली। हर्बीवोरस क्या आता है, जो खाते हैं प्लांट्स और प्लांट से रिलेटेड प्रोडक्ट्स को। तो इसके क्या एग्जांपल आ गए, डॉग, कैट। इसका कार्निवोरस का लायन और टाइगर, और भी बहुत सारे एग्जांपल होते हैं। हर्बीवोरस के आ जाते हैं एलिफेंट, हॉरस और रैबिट। दो तरह के फूड सोर्सेस हो सकते हैं बेसिकली, एनिमल सोर्सेज हो सकते हैं और
प्लांट सोर्सेज हो सकते हैं। कौन से? प्लांट सोर्सेज। और प्लांट सोर्सेज जो हमें फूड के इंग्रेडिएंट्स जो है हमें बेसिकली एनिमल से मिल सकते हैं, या तो प्लांट से मिल सकते हैं। अब एनिमल से मिलने वाले जो फूड इंग्रेडिएंट्स हो जाते हैं जैसे मीट, एग है, ठीक है, दूसरा मिल्क है, हनी है, ठीक है, ये सारी चीज़ें एक्सेट्रा, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें एनिमल से मिलती हैं। और प्लांट के अंदर जो हम फूड के तौर पर लेते हैं जैसे फ्रूट हो गया, वेजिटेबल्स हो गए, सीरियल्स हो गए, पल्सेस हो गए, दालें, ठीक है, सब्जियां, फ्रूट, कुछ भी, ठीक है, ये सारी अनाज, तो ये सारी चीज़ें हमें फूड सोर्सेज के अंदर आ गई। तो इसके अंदर क्या है कि पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स दैट वी ईटन एज ए फूड, ऐसे कौन से पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के जो हमें खाते हैं एज ए फूड, ठीक है। अब आपको पता है प्लांट्स की अपनी एक रूट होती है, स्टेम होती है, लीव होती है, फ्लावर होता है, सीड होते हैं, फ्रूट्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक्चुअल में हम कहीं ना कहीं एज ए फूड के तौर पर या फिर इंग्रेडिएंट्स के तौर पर हम ले रहे हैं, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं इधर फूड कौन सा है, फूड जैसे है, और पार्ट्स ऑफ प्लांट। फूड के अंदर आ गया जैसे रूट्स। अब रूट्स के अंदर हम क्या कौन सा फूड लेते हैं एज ए, तो रूट को हम एज ए फूड लेते हैं जैसे कैरेट, कैरेट हो गया, रेडिस हो गया, रेडिस हो गया, ठीक है, जैसे स्वीट पोटैटो हो गया। तो ये सारी चीज़ें जैसे गाजर, तो रेडिस हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम, गाजर हो गया, ठीक है, मूली हो गया, तो उसी के साथ जैसे आलू हो गए, ठीक। स्टेम के तौर पर, स्टेम के तौर पर हम कौन सी चीज़ फूड ले रहे हैं, बनाना हो गया, शुगर केन हो गया, गन्ना जिसको बोलते हैं, फिर उसके साथ पोटैटो, ठीक है, और जिंजर। तो इसी के साथ लीव्स, लीव्स के अंदर क्या लेते हैं जैसे स्पिनक हो गया, पालक जिसको बोलते हैं, और ग्रीन लीव्स होगी जो एज ए ग्रीन लीव्स ऑफ मस्टर्ड, मस्टर्ड, सरसों के जो आप साग वगैरह बनाते हैं, ये सारी चीज़ें लीव्स के अंदर आ गई। फिर नेक्स्ट और क्या हो सकता है जैसे फ्लावर, फ्लावर से हम कौन सा फूड लेते हैं एज ए, तो जैसे पंपकिन हो गया, पंपकिन हो गया, ठीक है, उसी के साथ हमारे पास कॉलीफ्लावर हो गया, ठीक है, कॉलीफ्लावर। आगे सीड के तौर पर हम क्या चीज़ खाते हैं एज ए फूड, जैसे बीट हो गया, मिलेट हो गए, अनाज होता है एक तरह का, ग्राउंड नट हो गया, ग्राउंड नट, ग्राउंड नट हो गया, ठीक है, और राइस हो गया। ये एज ए फूड खाते हैं। आगे फ्रूट है जैसे एप्पल हो गया, बनाना हो गया, गुआवा हो गया, मैंगो हो गया। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास इसी के अंदर आ जाती है, ठीक है। सो थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।